मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले आपने हिंदी व्याकरण के एक पाठ का अध्ययन किया था जिसका नाम था शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने ये जाना था कि कैसे नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उन नए शब्दों का निर्माण करने की कौन सी प्रक्रिया होती है। और उसी प्रक्रिया को पढ़ते हुए हमने उपसर्गों को पढ़ा था और उपसर्ग के तीनों भेद पढ़े थे। और आपको शार्ट में बताया गया था कि शब्द निर्माण की तीन प्रक्रियाएं संभव हैं। एक होता है उपसर्ग के माध्यम से शब्दों को बनाना, दूसरा प्रत्यय के माध्यम से शब्दों को बनाना और तीसरा समास के माध्यम से नए नए शब्दों का सृजन करना। तो उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा, उपसर्ग के भेद पढ़े और उन उपसर्गों का अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में भी हमने पढ़ा। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। हम इसे आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे आपने उपसर्ग पढ़ा था और उपसर्ग में आपने देखा था कि ऐसा शब्दांश, उपसर्ग और प्रत्यय में केवल थोड़ा सा अंतर है। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है, अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जबकि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर भी प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है, अर्थात उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। वह जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है तो एक नए शब्द का निर्माण करता है और उस पुराने शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द है भला, भला में हमने एक प्रत्यय लगाया आई और एक नया शब्द बन करके सामने आया भलाई। अब यहाँ पर आई प्रत्यय है, आई का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अर्थात वह शब्दांश है, लेकिन भला एक शब्द है, उसका अपना अर्थ है। जब यह आई नामक शब्दांश अर्थात प्रत्यय भला के साथ जुड़ता है तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो करके उस शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो अब अगर हम प्रत्यय के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है प्रति और दूसरा है अय। प्रति का शाब्दिक अर्थ होता है साथ में किंतु बाद में, और अय का शाब्दिक अर्थ होता है आने वाला या चलने वाला। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यय वह है जो किसी शब्द के साथ में किंतु बाद में जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो दोनों ही परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि प्रत्यय एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। अब आगे चलते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक को हम कृत प्रत्यय कहते हैं और दूसरे को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जो क्रिया या धातु के अंत में लगता है। धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या क्रिया के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण होता है और क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके प्रयोग से जो बनने वाला नया शब्द होता है उसको हम कृदंत कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है लिख। लिख क्या है? लिख मूल धातु है, मीन्स क्रिया का मूल रूप है। और जब हमने इस लिख में अक नाम का प्रत्यय जोड़ा तो एक नया शब्द बन करके सामने आया, वह शब्द है लेखक।
अब अगर हम लेखक की बात करें तो व्याकरण की दृष्टि से लेखक क्या है? लेखक एक संज्ञा है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेखक एक प्राणी है, अर्थात लेखक एक संज्ञा है। हम यहाँ पर यह बताने वाले हैं कि जो कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के प्रयोग से जो बनने वाले शब्द होते हैं वे या तो संज्ञा होते हैं या फिर विशेषण होते हैं। अर्थात क्रिया के मूल रूप में जब कोई प्रत्यय लगेगा तो उस प्रत्यय के जुड़ने से वह शब्द जिस नए शब्द में परिवर्तित होगा वह शब्द या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे क्रिया का मूल रूप है क्री का मतलब होता है करना, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है तव्य, और शब्द बना कर्तव्य। ठीक है। ऐसे ही अन, जैसे मोह में हमने अन प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया मोहन। पठ में हमने अन शब्द लगाया, पठन बन गया। सुन में हमने आई प्रत्यय लगाया, तो सुन क्या है? सुन क्रिया की मूल रूप है, क्रिया की धातु रूप है, और अगर हमने आई प्रत्यय लगाया तो वह सुनाई बन गया। लड़ में हमने आई प्रत्यय लगाया तो लड़ाई बन गया। इसी प्रकार अगर हमने थक में आन प्रत्यय लगाया तो थकान बन जाता है, और अगर पठ में हमने आन प्रत्यय लगाया तो पठान शब्द बन जाता है। उसी प्रकार बह में अगर हम आव प्रत्यय लगाते हैं तो बहाव जैसा शब्द बनता है। खिंच में अगर हम आव प्रत्यय लगाते हैं तो खिंचाव शब्द बनता है, और सज में अगर आवट प्रत्यय लगाते हैं तो सजावट प्रत्यय बनता है। एंड मेनी मोर। इसके एग्जाम्पल आपको प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे हंस में हमने ई प्रत्यय लगाया, हंसी बन गया। चट में हमने नी प्रत्यय लगाया, चटनी बन गया। और पाठ में हमने अक प्रत्यय लगाया, पाठक बन गया। लूट में हमने एरा प्रत्यय लगाया, लुटेरा बन गया। तो इस प्रकार के शब्द हैं जो कृत प्रत्यय का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, और ये जो भी शब्द बनेंगे कृत प्रत्यय का प्रयोग करके वे शब्द या तो संज्ञा होंगे या फिर विशेषण होंगे। मीन्स कृत प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद क्रिया की मूल धातु संज्ञा या विशेषण में परिवर्तित हो जाती है। अब अगर हम कृत प्रत्यय के दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार कौन सा होता है? तो उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ये यहाँ पर लिखा हुआ है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो संज्ञा, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के योग से, जैसे कृत प्रत्यय के योग से कृदंत शब्द बनते थे, जो बनने वाले शब्द हैं उन्हें हम कृदंत कहेंगे। उसी प्रकार अगर तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से जो नए शब्द बनेंगे उन्हें हम तद्धितांत कहेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे मानव क्या है? मानव एक संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगाया गया, मानवता शब्द बन करके आया। अच्छा शब्द क्या है? अच्छा विशेषण है, और अच्छा विशेषण है, इसमें आई प्रत्यय लगाया गया, अच्छाई बन गया। अपना सर्वनाम है, पन लगाया गया, अपनापन एक नया शब्द बन करके आया। एक में ता लगाया गया, एकता बन गया। लड़क में पन लगाया गया, लड़कपन हो गया। लड़का में पन लगाया गया, लड़कपन बन गया। मम में ता प्रत्यय लगाया गया, ममता हो गया। अपना में त्व प्रत्यय लगाया गया, अपनत्व हो गया। तो इस प्रकार ये तद्धित प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है तो वह नया जुड़ने वाला शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसी प्रकार एरा प्रत्यय से चचेरा, ममेरा, पुफेरा जैसे शब्द बनेंगे। इक प्रत्यय से शारीरिक, नैतिक, धार्मिक। आलू से दयालु, श्रद्धालु। आल से ससुराल, ननिहाल। इत से फलित, ईला से रसीला, रंगीला, जहरीला। ईय से भारतीय, ऐला से विषैला। तर से कठिनतर, मान से बुद्धिमान। हरा से इकहरा, जा से भतीजा। बोई से नंदोई जैसे शब्द बनते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आ से भूखा, प्यासा, मीठा। वान से
सॉरी वना, यहाँ पर वना होगा, सॉरी मिस्प्रिंट है। लुभावना, डरावना, सुहावना, ईला से चमकीला, ई से धनी, लोभी, इत से पुष्पित, आनंदित, ई से वांछनीय, लू से कृपालु और दयालु जैसे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो ये है तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये जो नए शब्द बनते हैं इन्हें तद्धितांत कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं और उन बने हुए शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। और इस प्रकार नए नए शब्दों का निर्माण प्रत्यय के माध्यम से होता है। और इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।